नाराजगी, प्यार, इमोशंस, हार्ट ब्रेक को आप जितना फील करोगे दैट विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर इमोशन। सही गल है अम्मी भाई। I've done a web series which is coming out very soon. नाउ मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने एमी सर से पूछा था जब वो आए थे कि बहुत सारे मिथ्स होते हैं हर इंडस्ट्री के बारे में, जैसे बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे मिथ हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में क्या एक मिथ है जो आप बस्ट करना चाहोगे, जो लोग यहाँ पे एक परसेप्शन बना के मान चुके हैं वो सच्ची है? यहाँ के लोगों की परसेप्शन ही नहीं पता। यू गिव मी अ फ्यू मिथ्स एंड आई कुड बस्ट अ मिथ फॉर यू। जैसे एक मिथ तो यही उन्होंने बस्ट की थी कि एमी जी ने कहा था कि सबको लगता है हम बहुत सस्ते में आ जाते हैं, कि ये नहीं आ रहा तो इसको ले लो, ये बजट पर हम नहीं आते सस्ते में, हम उतने ही पैसे लेते हैं, बल्कि कभी कभी ज्यादा लेते हैं। सही गल है अम्मी भाई। और दूसरा मिथ क्या है? आई थिंक ये भी बहुत मिथ है कि फिल्म्स वहां पर मोस्टली वही सब एक ही जॉनर ज्यादा हिट हो रहा है जो कि है फैमिली वाला, बट ऐसा भी नहीं है शायद। आई थिंक बहुत वहां की राइटिंग बहुत आई थिंक पाजी व्हाट हैपेंस इज कि इशू क्या आता है कि आई दिस कुड बी अ कंप्लीटली बायस्ड आंसर जी। आई फील कोई भी रीजन है, नॉट जस्ट पंजाब, एवरी रीजन वुड हैव देयर कोर वैल्यूज। और वो रीजन में ना बिल्कुल इमोशन क्या होता है भाई? इमोशन होता है एक चीज को हंडा सकना, उसको मतलब एक हंडा सकना, हिंदी की कहते नहीं हंडाउणू, एक चीज पे टिके रहना, नहीं, एक चीज को सरवाइव करना, एक चीज में फील करना उस चीज को। फॉर एग्जांपल हार्ट ब्रेक है, हार्ट ब्रेक को आप जितना फील करोगे दैट विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर इमोशन। बिल्कुल। What happens is when we live in a metropolitan city, any metropolitan city of the world, अगर आपकी कॉफी की भी एक चेन है, रेस्टोरेंट्स की भी एक चेन है, so the coffee that you're drinking tastes the same, almost tastes the same across the country. Yeah. In fact, across the world. बिल्कुल. The burgers you would eat, the food will taste, you know, तो उसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक स्ट्रीमलाइन का लाइफस्टाइल हो जाता है। इट्स वेरी सिमिलर। द फाइनेंशियल स्टेटस अप डाउन हो जाएंगे, क्लब्स की थोड़ी बहुत ही वर्ल्ड चली जाएगी, लेकिन जो वो कोर वैल्यू सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का वो नहीं होता। वो रीजनल एरियाज जो हैं वहाँ नाराजगी, प्यार, इमोशंस शहर में डिफरेंटली होता है, लेकिन जो सिटी है उसका जो सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करता है। सो आई थिंक पंजाब हैज अ लॉट ऑफ स्टोरीज दैट आर अनटोल्ड येट, एंड आई फील द इंडस्ट्री इज रिलेटिवली न्यू, पंजाबी इंडस्ट्री इज रिलेटिवली न्यू, वी आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन इट, but with time you'll see very authentic stories coming out of Punjab which will talk about the people, which will talk about our struggles, which will talk about our winnings as well. So there's a very deep and rich history. हाँ जी, because Punjab has stand at the forefront of the country. बिल्कुल. We have a lot of emotions that are not said yet. Obviously, हर एक इंडस्ट्री को पहले थ्राइव करने के लिए you need finances, and finance would come from the most successful sort of genre, which is comedy, and it's entirely up to the producers what they want to make. But I think creatively there's a lot more that we could possibly do, and people are certainly working on it. Definitely. जैसे आपने कॉमेडी वाली बात बोली, वो पहले भी एक कैरिकेचरिस्ट था कि अगर पंजाबी एक्टर्स हैं तो उनको मोस्टली यहाँ पर कॉमिक रोल्स मिलते थे, लेकिन सम एक्टर्स लाइक एमी एंड दिलजीत, इन लोगों ने ये इमेज बहुत चेंज करी है कि हम सिर्फ कॉमेडी नहीं करते हैं। I think now that Punjabis are playing Punjabis, like for instance, I've done a web series which is coming out very soon. Hindi? हाँ जी. तो I think when Punjabis are playing Punjabis, they have more say in it. कि हमारे ऐसे नहीं होगा जी। हाँ, बिल्कुल। तो वो शब्द की कई बात प्रोनाउंसिएशन ही होती है, छोटी सी चीज होती है, but you know when a non-Punjabi is playing a Punjabi, तो वो हिंदी की ग्रामर यूज कर लेते हैं, and that kind of takes away from the authenticity. बिल्कुल। तो जैसे आप भी एक्टर हो, तो आपकी इन लोग से कॉन्वर्सेशन होती है कि रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, I feel in one of my in the show that I did, now it's a Hindi show, I was meant to speak Hindi throughout. जी। लेकिन उसमें जो मेरी कॉन्वर्सेशन मेरे पेरेंट्स के साथ थी, that was also in Hindi. So I spoke to the studio कि this guy came from Punjab, एंड वो घर में तो पंजाबी में ही बात करेगा, बिल्कुल, बाहर जाके आप मेरे से हिंदी में बात कर रहे हो तो मैं आपको हिंदी में जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ तो पंजाबी में बात, बिल्कुल करेक्ट। तो दे वो वेरी अंडरस्टैंडिंग इनफ, दे वो लाइक या दैट मेक्स सेंस। सो पूरी ये वेब सीरीज में आई एम स्पीकिंग हिंदी, बट विद माय पेरेंट्स आर स्पीकिंग पंजाबी, क्योंकि अगर नॉन पंजाबी आपसे बात करेगा तो आप हिंदी में कन्वर्स कर सकते हो, लेकिन
with your family, with your core friends, you'll still speak in your mother tongue, the local language. So I think now इससे क्या होता है, जो bridges होते हैं ना वो बनने शुरू हो जाते हैं. Like people outside of Punjab are now understanding your perspective. Yes, you're able to express yourself to the studios. So जैसे bridge बनता जाएगा, you know, studios will then get not just artists but people who understand the context of the content, and that overall elevates the project. बिल्कुल. Also one thing I really like about वहाँ से कि सारे गाने OCs होते हैं, original composition होते हैं, rehash नहीं करते रहते. They make a very like इतने सारे नए गाने आते हैं. ये जैस्मिन वसीम ने भी कहा था जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था. She also said. Sat Sri Akal ji, this is Pramesh and you're watching me on Mama Razi.